हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है लॉगरिदम। ठीक है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉगरिदम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉगरिदम क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर सपोज कि 3, इसका स्क्वायर करने से कितना होता है? 9। ओके। इसमें इसका मतलब 3 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। 2 इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ पावर, और नहीं तो सिंपली पावर। और ये 9 जो आया, 9 को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्ट। ओके। तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर करने से हम लोग को क्या मिला? 9। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि लॉगरिथम में क्या होता है? लॉगरिथम में ये जो 3 है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, यहाँ पे ये बेस में ही रहता है। ठीक है। एंड 9 यहाँ पे आ जाता है और 3 यहाँ पे आ जाता है। सॉरी, 2 यहाँ पे आ जाता है। ओके। इसका मतलब क्या है? मतलब कि 3 का स्क्वायर करने से कितना आता है? 9। इसका मतलब यहाँ पर जो बेस था लॉग में, यहाँ पर ये इसको बेस बोला जाता है, नीचे जो रहता है इसको बेस बोला जाता है। और जो 9 है वो यहाँ पे आ जाता है, और जो 2 है वो यहाँ पे आ जाता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि पावर एंड जो रिजल्ट है ये दोनों मतलब आपस में अपना साइड चेंज कर लेते हैं, बाकी बेस जो है वो यहाँ पे ही रहता है। ओके। जैसे कि 3 टू द पावर 4 करने से कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि 81। तो लॉग में हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब अगर मैं सपोज कि इस तरफ मैं कवर कर दिया, तो लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इसका वैल्यू अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसका मतलब क्या है? ये पूछ रहा है कि 3 का मैं क्या पावर करूं ताकि 81 मिल जाए, कि 3 का पावर में क्या डालूं कि 81 मिल जाए। तब क्या पे क्या आ रहा है? 4। मतलब 3 टू द पावर 4 करने से कितना आएगा? 81। ओके। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4। दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3 इज 2। मतलब कि सपोज कि मैं तो आपको पूछा कि लॉग 9 टू द बेस 3 क्या है? इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3 का पावर में क्या डालूं ताकि 9 मिल जाए। तो क्या होगा? 3 का पावर 2 डालने से 9 आएगा। ठीक है। ये होता है लॉगरिथम। तो हम लोग लॉगरिथम का कुछ जो प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो सब देख लेते हैं वन बाय वन। पहला प्रॉपर्टी क्या बोला जाता है लॉगरिथम में? कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी नॉन जीरो बेस इज जीरो। क्या बोल रहा है कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी नॉन जीरो बेस इज जीरो। मतलब बोल रहा है कि 1 का आप बेस में कुछ भी ले लीजिए ए, वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। देन नंबर 2, logarithm of any number, logarithm of any number to itself is 1। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी नंबर का जब लॉग निकालेंगे, अगर बेस भी वही है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। दैट इज लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि ए के पावर में 1 लिखने से क्या होता है? ए होता है। इसका मतलब मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? बेस बोलते थे। तो लॉगरिथम ये क्या रहेगा? बेस में ही रहेगा। बस ये जो दोनों है ये दोनों अपना साइड चेंज कर लेगा। मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए क्या होता है? लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर भी वही बात है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि ए टू द पावर 0 क्या होता है?
1 होता है। दैट इज़ हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या था बेस था तो बेस में रहेगा ये 1 और 0 अपना साइड चेंज कर लेगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज़ log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। ओके, अभी देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो देखिए अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू log m टू द बेस a। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो m का पावर में n था वो n यहाँ पे आगे आ गया, ठीक है। तो log का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि log में क्या होता है, जो पावर में होता है वो पहले आ जाता है, बाकी m टू द बेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो log m टू द बेस a है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं कि x मान लेते हैं कि लेट log m टू द बेस a इक्वल टू x। ओके, देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ log हम लोग अभी देखा कि इसको हम लोग कब लिखते हैं, इसका मतलब है कि a टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है m, क्योंकि अब ये बेस था यहाँ पर, यह बेस ही है। फिर x और a में दोनों क्या करेगा आपस में अपना जगह चेंज करेगा, मतलब m यहाँ पे आ गया, x यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी दोनों तरफ हम लोग पावर में क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। दोनों तरफ पावर में हम लोगों ने n ले लिया, इस तरफ क्या आ गया m टू द पावर n। दैट इज यहाँ पे कितना आ रहा है a टू द पावर nx इक्वल टू m टू द पावर n। तो इसको अगर आप लॉग के प्रॉपर्टी से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ये a यहाँ पे क्या है बेस है, तो लॉग में यहाँ पे क्या होगा, ये बेस में ही रहेगा, ये बेस में आ गया। फिर ये जो m टू द पावर n है मतलब ये रिजल्ट है, और ये क्या है पावर है, ये दोनों क्या करेगा आपस में अपना जगह चेंज करेगा। तो m टू द पावर n यहाँ पे आ गया, एंड जो nx है वो इस तरफ आ गया। ओके, सो हम लोग को क्या मिला है कि nx इक्वल टू log m टू द पावर n टू द बेस a। अभी x क्या था, x हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, log m टू द बेस a, log m टू द बेस a। यहाँ पे क्या आ गया log m टू द पावर n टू द बेस a। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या होता है लॉग में पावर जो होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने लॉग का देखिए 3 प्रॉपर्टी देखा बहुत इंपॉर्टेंट, कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू द एनी नॉन जीरो बेस इज 0। 1 का जो लॉगरिथम होता है हमेशा क्या होता है 0 होता है, और बेस में जो रहेगा हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। नंबर 2 लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ इज 1 मतलब log 4 टू द बेस 4 इज 1, log 2 टू द बेस 2 इज 1, log 10 टू द बेस 10 इज 1। ओके, नंबर 3 में क्या बोला है, लॉग में जो पावर है वो पहले आ जाता है। अभी चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी log m इंटू एन टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर सपोज कि आप कोई दो नंबर का प्रोडक्ट का लॉगरिथम निकल रहा है, तो क्या होता है जो लॉगरिथम इस दोनों नंबर का सम में डिवाइड हो जाता है। दैट इज log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ओके, बेस से मिल रहेगा a रहेगा, जस्ट m यहाँ पे आ जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा, बीच में प्लस साइन आ जाएगा। तो इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आता है। देखिए ये जो log m टू द बेस है इसको हम लोग x मान लेते हैं कि लेट log m टू द बेस a इक्वल टू x एंड log n टू द बेस a इक्वल टू y हम लोग ने एज्यूम कर लिया। अभी m टू द बेस a इक्वल टू x का मतलब क्या होता है, a का पावर में x चला जाता है कि a टू द पावर x इक्वल टू m, a टू द पावर x इक्वल टू m, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। और इसका मतलब क्या होगा a टू द पावर y इक्वल टू n। ओके, नाउ नाउ ये दोनों नंबर को हम प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। इस तरफ क्या होगा m इंटू एन, ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y का मतलब क्या है ए टू द पावर x प्लस वाई, क्योंकि बेस से में पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा यहाँ पे m इंटू एन। ओके, अभी दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं, बस बेस क्या लेंगे a लेंगे, ठीक है। दैट इज log a टू द पावर x प्लस वाई था, मैंने बेस में क्या ले लिया a ले लिया। इस तरफ भी log हम लोग बेस में a लेंगे, और इस तरफ तो m प्लस n था ही। तो ये मतलब दोनों तरफ हम लोगों ने log ले लिया बेस a लेकर। ओके, अभी हम लोग प्रॉपर्टी थी में हम लोगों ने क्या देखा था कि log में जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो x प्लस वाई पहले आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा log a टू द बेस a इक्वल टू log m इंटू एन टू द बेस a। फिर क्या हो रहा है,
अभी हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखा था कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ इज 1। तो यहाँ पे जो एक मतलब यहाँ पे जो नंबर है a और जो बेस है वो दोनों सेम है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट इज log m क्रॉस n टू द बेस a। दैट इज हम लोग को मिला कि x प्लस वाई इक्वल टू log m क्रॉस n टू द बेस a। अभी x क्या था, देखिए x क्या था, x हम लोग का था log m टू द बेस a और y था log n टू द बेस a। यहाँ पे क्या होगा, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल टू log m क्रॉस n। इसका मतलब क्या है, टू द बेस a। मतलब अगर m n n दोनों का प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग ऐसे अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं, और दोनों अगर अलग अलग में ऐसे एडिशन फॉर्म में है उसको हम लोग ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिर्फ दो नंबर के लिए नहीं, सपोज कि a log m इंटू n इंटू p है और बेस a है, हम लोग क्या लिखेंगे, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log p टू द बेस a। ओके, तो चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि log m बाई n टू द बेस a। मतलब जो हम लोग का फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या था, log m n टू द बेस a था, मतलब यहाँ पे m और n प्रोडक्ट फॉर्म में था, तो उसमें क्या हो गया था, log m और log n अलग अलग होकर बीच में प्लस साइन आ गया था। इसमें क्या होगा, क्योंकि डिवीजन है तो log m एंड log n माइनस अलग अलग करके लिख के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। दैट इज अगर यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में है वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसका प्रूफ मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इसका सेम प्रूफ ही होगा फोर्स की तरह, आप घर पे कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि log m टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a होल डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b। मतलब यहाँ पे जो नंबर था और ये जो बेस था ये ऊपर ऊपर चला आएगा, m यहाँ पे a यहाँ पे, और b अब बेस में कोई भी एक पॉजिटिव नंबर उसको एज ए बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग और एक चीज़ क्या पता चला है कि log अगर सपोज कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, इसका नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू लॉग एम टू द बेस b इक्वल टू क्या होगा, log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b। इसका हम लोग चेंज ऑफ बेस बोलते हैं लॉगरिथम में। ठीक है, मतलब बेस यहाँ पे क्या था, b था, बट वो बेस यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, मतलब m टू द बेस b है तो m यहाँ पे आ गया, b यहाँ पे आ गया, और ये दोनों नंबर सेम सेम आ गया, a। ओके, अगर यहाँ पे क्या होता है और एक रिजल्ट है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग यहाँ पे m इक्वल टू b एज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि log b टू द बेस b इक्वल टू log m टू सॉरी b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b। अभी log में क्या होता है, a ऊपर और जो बेस वो दोनों सेम होने से 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। दैट इज log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b। तो अगर ऐसा कोई फॉर्म आ जाएगा कि log a टू द बेस b और यहाँ पे जो है वही यहाँ पे स्विच होके यहाँ पे b यहाँ पे आ जाएगा, a यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट करने से वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसमें और एक प्रॉपर्टी क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर 7 log a टू द बेस b। इसको हम लोग हमेशा क्या लिख सकते हैं, 1 होल डिवाइडेड बाई log b टू द बेस a। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बेस है वो नीचे क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, और जो यहाँ पे नंबर तो यहाँ पे बेस बन जाएगा। ओके, तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉगरिथम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ 2025 टू द बेस 3√5। मतलब क्या पूछा है कि 2025 का बेस 3√5 होने से कितना होगा। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि लेट लॉगरिथम ऑफ 2025 टू द बेस 3√5 इक्वल टू एक्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए इक्वल टू एन होने से हम लोग क्या जानते थे कि ए टू द पावर एन इक्वल टू एक्स होता है, मतलब ए का पावर में एन चला जाता है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। देन बाय दिस प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलेंगे कि 3√5 का पावर में एक्स चला आएगा, सो 3√5 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2025। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 2025 को फैक्टराइज करेंगे, तो करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2025 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी 4 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। इसका मतलब दैट इम्प्लाई
3√5 टू द पावर x इक्वल टू कितना होगा 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। अभी इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 टू द पावर 4 एंड 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर हाफ टू द पावर 4, ताकि 2 से 4 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, फिर से 5 स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर हाफ, मतलब क्या होता है √5 टू द पावर 4। अभी हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n होने से हम लोग क्या जानते हैं, ए बी होल टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या होगा 3√5 टू द पावर 4। सो दैट इम्प्लाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 3√5 टू द पावर x इक्वल टू 3√5 टू द पावर 4। तो दोनों में बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम होगा। दैट इज यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब लॉगरिथम ऑफ 2025 टू द बेस 3√5 इज 4। ओके, तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है सब ये कौन सा बुक में है, देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स बाय एन के नाग। बुक का नाम है कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिटन बाय एन के नाग। ओके, इस बुक का 405 पेज का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखिए। क्या पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कि log 5 टू द बेस 5 इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू टू द बेस इटसेल्फ इज 1, मतलब ये दोनों नंबर अगर सेम होता है इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। इसके वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 होता है, बेस में क्या है 2 है। अभी log में एक प्रॉपर्टी था, मैंने क्या बताया था कि log में जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। तो ये जो पावर है 2 ये पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2 टू द बेस 2। एंड log में अगर ये दोनों नंबर सेम होता है क्या होता है वैल्यू 1, तो ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 का हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 और बेस क्या है 5 माइनस log 4 टू द बेस 5। अभी हम लोगों ने log में प्रॉपर्टी था कि log में क्या होता है कि log mn टू द बेस ए, जहाँ पे m and n क्या है प्रोडक्ट में है, इसमें क्या होता है log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस a। ठीक है, इसमें भी क्या होगा तब ये 5 है m, ये 4 है n, तो log 5 टू द बेस 5 प्लस log 4 टू द बेस 5, और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं कि log 4 टू द बेस 5। अब ये दोनों नंबर तो सेम ऐसे प्लस माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एंड log में जब दोनों नंबर सेम हो जाता है क्या होता है वैल्यू 1, इसका आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ a square plus b square equal to 7ab, then show that 2 log a minus b equal to log 5 plus log a plus log b। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, बट a माइनस b तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग को कहीं कहीं ना कहीं उसको a माइनस b लेके आना है। तो हम लोग कैसे लेके आएंगे, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अप्लाई करेंगे, दैट इज क्या गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 7ab, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 7ab। इसके मतलब क्या हो रहा है a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 7ab माइनस 2ab मतलब 5ab। अभी दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे लॉग ले लेंगे। देखिए बेस हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे फिलहाल, बेस अब कुछ भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, log a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा log 5ab। अभी log का प्रॉपर्टी था कि log में क्या होता है पावर पहले आ जाता है, तो यहाँ पे जो 2 था ये पहले आ जाएगा, दैट इज 2 log a माइनस बी। और log में प्रॉपर्टी क्या था हम लोगों ने जो पहले प्रॉब्लम में क्या देखा log mn टू द बेस है, क्या होता है log m टू द बेस है प्लस log n टू द बेस है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 नंबर है, सपोज कि 5 है a है b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब log डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब log 5 बेस कुछ भी हो जाए log a प्लस log b। ये देखिए ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए दिया है, तो ये प्रूफ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम,
क्या पूछा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या लेके आना है, यहाँ पे बी प्लस सी है और यहाँ पे बी माइनस सी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पे कहीं पर भी बी प्लस एंड बी माइनस सी गिवन नहीं है, तो कैसे आ सकता है बी प्लस सी बी माइनस सी? इसका मतलब बी एंड सी को पहले तो एक साथ लेके आना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है, बी स्क्वायर। ऐसे हम लोग सी स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाते हैं, दैट इम्प्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दैट इम्प्लाई अभी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। ओके, अभी दोनों तरफ हम लोग लॉगरिदम ले लेते हैं, बट बेस यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करने के लिए दिया है उसमें ए चाहिए बेस में। ठीक है, इसमें हम लोग लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टू द बेस ए। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं आप टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड टू द बेस ए। अभी लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग में जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो ये जो 2 है ये पहले आ जाएगा, सो 2 लॉग ए टू द बेस ए। एंड लॉग का हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग एम एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। इसमें से अब उसके बी प्लस सी एम है और बी माइनस सी क्या है, एन है। सो लॉग एम एन टू द बेस ए है ना, तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रोडक्ट जो है एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो लॉग बी प्लस सी टू द बेस ए प्लस लॉग बी माइनस सी टू द बेस ए। अभी लॉग का दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, ये दोनों नंबर सेम होने से उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे दिखाया, जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखा था कि लॉग ए टू द बेस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 होल डिवाइडेड बाई लॉग बी टू द बेस ए, मतलब ए बी जो है वो अपना जगह चेंज कर लेता है। ठीक है, 1 बाई लिखने से, तो इसमें भी हम लोग 1 बाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग ए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, बी प्लस से नीचे आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। इसमें भी क्या होगा, लॉग ए ऊपर आ जाएगा, बी माइनस सी नीचे आ जाएगा। इसका वैल्यू पूछा था, इसका वैल्यू कितना होगा हम लोग का, 2 होगा। यही है इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।